morning all of you. Today I am going to teach you how you will improve your handwriting with the help of cursive handwriting book of class 2. So before starting how we will improve our handwriting, we need to learn three main points. That is, number 1, determine handedness, teach correct finger placement, use a small tool. So these are 3 points with the help of we can improve our handwriting. Understood? So first one, determine handedness. Determine handedness means you have to choose the right hand with, for example, hand from hand which you eat, means जिस हाथ से आप खाते हैं उसी हाथ से लिखने का कोशिश करना चाहिए. पेरेंट्स टीचर्स को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे किस हाथ से खाते हैं और किस हाथ से लिख रहे हैं. स्टार्टिंग में ही उन लोगों को सिखाना चाहिए कि हम लोग किस हाथ से लिखना चाहिए. सेकेंड वन, इट इज़ गिवन टीच करेक्ट फिंगर प्लेसमेंट, मीन्स फिंगर प्लेसमेंट सही होना चाहिए. मीन्स मिडिल फिंगर का, थंब का और पॉइंट किस तरह हम लोग प्लेस करना है फिंगर्स को. फॉर एग्जांपल लुक एट दिस पिक्चर. हियर इट इज़ गिवन फिंगर प्लेसमेंट कोड्रॉप ग्रिप. देखिए इसमें सही दिया हुआ है पिक्चर कि किस तरह हम लोग को हैंड को सेट करना चाहिए फिंगर्स को. अंडरस्टूड? तो उसकी हेल्प से भी हम लोग अपना हैंड राइटिंग सुधार सकते हैं. यूज़ स्मॉल टूल. यूज़ स्मॉल टूल मीन्स अकॉर्डिंग टू योर साइज ऑफ हैंड, मीन्स बच्चे के हाथ के साइज़ के हिसाब से ही पेंसिल को लेना चाहिए. मीन्स बहुत ज़्यादा बड़ा पेंसिल नहीं लेना चाहिए क्योंकि उससे हैंड राइटिंग ख़राब हो सकता है. पेंसिल क्रेयॉन्स यूज़ नहीं करना चाहिए हैंड राइटिंग के लिए, उससे हैंड राइटिंग नहीं बनती. तो ये सब तीन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए हम लोग को हैंड राइटिंग शुरू करना चाहिए लिखने का. और इस 3 पॉइंट्स को माइंड में रख के हैंड राइटिंग सही हो जाए. सो लेट्स मूव टू द चैप्टर. ओके, हियर इट इज गिवन फर्स्ट रिवीजन टाइम. ट्रेस एंड कॉल अलाउड द कैपिटल कर्सिव हैंडराइटिंग. ओके, वी हैव टू ट्रेस एंड कॉल अलाउड मीन्स जो दिया हुआ है उसको, उसके ऊपर हम लोग को पेंसिल चलाना है और बोल बोल के लिखना. ओके, हियर इट इज गिवन A B C D E, okay, D, okay, F G, okay, like this you have to trace, okay, and speak aloud means इसके ऊपर इसी तरह सबके ऊपर चलाना है और बोल बोल के लिखना है. सेकेंड वन, इट इज़ गिवन trace and call aloud small cursive writing. okay, here it is given small cursive writing. फिर से इसके ऊपर चलाना है और लिखना है कि किस तरह हम लोग को लिखना चाहिए. ओके, दोस्तों नेक्स्ट, इट इज़ गिवन टाइप ऑफ लेटर. लेटर कितने तरह के होते हैं हम लोग पढ़ेंगे और किस तरह से लिखा जाता है, किस लाइन में लिखा जाता है, ये हम लोग देखें. तो फर्स्ट इट इज़ गिवन बॉडी लेटर. ओके, बॉडी लेटर हैव ओनली बॉडी एंड नो हेड और टेल. मीन्स बॉडी लेटर में बस बॉडी होता है, कोई हेड और टेल नहीं होता है. तो देखिए पे एग्जाम्पल बताया गया है. एग्जाम्पल स्मॉल है. देखिए ये दोनों लाइन के बीच में जो लेटर होता है उसको बोलते हैं बॉडी लेटर. ना ये तो ना ब्लू लाइन के ऊपर जाए लेटर, ना ब्लू लाइन के नीचे है. जो लेटर दोनों ब्लू लाइन के बीच में होता है उसको बॉडी लेटर बोलते हैं. देखिए इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, ट्रेस एंड राइट द लेटर. ये सारे बॉडी लेटर हैं. ओके, इसके ऊपर आपको चलाना है और लिखना है. इसको देख के फिर 3 ये सब में कंप्लीट करना है. ओके, नेक्स्ट इट इज गिवन बॉडी लेटर शुड बी रिटेन विद इन द 2 इनर लाइन्स. देखिए अभी जस्ट हम बताएं कि बॉडी लेटर 2 लाइन के अंदर ही होना चाहिए, बाहर नहीं. देखिए सही तरीका दिया है. इसमें ई दिया हुआ है. देखिए ई लेटर लाइन के टच नहीं कर रहा है तो ये गलत है. एन भी टच नहीं कर रहा है, गलत है. ओ ऊपर जा रहा है, एम भी ऊपर निकल रहा है, सी भी ऊपर निकल रहा है, तो ये गलत तरीका है. सही तरीका इस तरह से लाइन के अंदर होना चाहिए. ओके, देखिए रीराइट दिस लेटर इन राइट पोजीशन. आपको राइट पोजीशन में लिखना है. देखिए गलत पोजीशन में लिखा हुआ है ये सारे, तो हम लोग सही पोजीशन में इस तरह लिखेंगे लाइन के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट इट इज़ गिवन हेड एंड बॉडी लेटर हैव अ हेड एंड बॉडी ओनली नोटेड. और दूसरा टाइप क्या है, हेड एंड बॉडी लेटर, जिसमें हेड होता है, बॉडी होता है, टेल नहीं होता. मीन्स ब्लू लाइन के ऊपर जो जाता है उसको हेड बोलते हैं, ब्लू लाइन के अंदर बॉडी होता है. अब ब्लू लाइन के नीचे होता है लिखे उसको टेल होता है, तो इसमें टेल नहीं होता है. तो देखिए इसमें फिर से ट्रेस एंड रीराइट द लेटर. फिर से ये सारे हेड एंड बॉडी लेटर है. स्मॉल बी,
DHKLT, ये सब बॉडी लेटर, इसके ऊपर सबको चलाना है और लिखना है। नेक्स्ट इट इज़ गिवन बॉडी एंड टेल लेटर। अब हम लोग तीसरा टाइप पढ़ेंगे, बॉडी और टेल लेटर। बॉडी और टेल लेटर किसको बोलते हैं? बॉडी एंड टेल लेटर हैव अ बॉडी एंड टेल बट नो हेड। इसमें कोई हेड नहीं होता है। जैसे अभी हम लोग पढ़े ऊपर में, हेड देखे ब्लू लाइन के ऊपर होता है, तो ब्लू लाइन के ऊपर नहीं होता है, ये ब्लू लाइन के अंदर और नीचे होता है बॉडी और टेल लेटर। तो देखिए इसमें दिया हुआ है स्मॉल g, JPQYZ, ये सब हेड, बॉडी एंड टेल लेटर्स के ऊपर ट्रेस करना है और लिखना है, ठीक है ना। बॉडी, हेड एंड टेल, अब तीनों का मिक्सअप है, ठीक है। तो ये फोर्थ टाइप लेटर, वन सेकेंड, 3 तरह के देख लीजिए, ये चौथा तरह का लेटर है। देखिए जिसमें हेड भी होता है, बॉडी भी होता है, टेल होता है। स्मॉल f इज़ द स्पेशल लेटर बिकॉज इट इज़ द ओनली लेटर विच हैज़ हेड, अ बॉडी एंड टेल। लौता स्मॉल f ही होता है जिसमें हेड भी होता है, बॉडी भी होता है, टेल, बाकी और किसी में तीनों नहीं होता है। तो इसको ट्रेस करना है, इसके ऊपर चलाना है पेंसिल और लिखना है। अंडरस्टूड? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लेटर। Okay, all of you understood? Now next it is given alphabet express, means alphabet express there, trace and write the letter without lifting your pencil। तो इसमें आपको क्या करना है? लेटर्स को लिखना है विदाउट लिफ्टिंग योर पेंसिल, मीन्स बिना पेंसिल को हटाए, बिना हाथ को हटाए आपको लिखते जाना है, लाइक दिस। ओके, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, स्मॉल e, स्मॉल f, स्मॉल g, स्मॉल h, स्मॉल I, j, स्मॉल k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z। तो आप लोग देखें किस तरह से हम बिना पेंसिल को हटाए पूरा z तक, इसी तरह आपको भी पूरा कंप्लीट करना है, इसको पूरा z तक लिखना है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? नाउ नेक्स्ट इट इज़ गिवन माय फेवरेट। तो नेक्स्ट पेज में आपको दिया है आपके फेवरेट्स के बारे में, मीन्स आपका फेवरेट क्या है। माय फेवरेट कलर, आपका फेवरेट कलर लिखना है। माय फेवरेट फूड लिखना है। इसमें माय फेवरेट ड्रिंक लिखना है। फेवरेट एनिमल, फेवरेट जानवर जो आपका है लिखना है। फेवरेट स्पोर्ट जो आपका है। फेवरेट फ्रूट, जो फेवरेट फल आपका है। फेवरेट गेम, आपका फेवरेट गेम कौन सा है, खेलने में कौन सा गेम अच्छा लगता है। फेवरेट कार्टून, देखने में फेवरेट कार्टून कौन सा है आपका। फेवरेट सीज़न, तो फेवरेट सीज़न कौन सा है आपका, ठीक है। हियर यू हैव टू राइट हियर अबाउट योर फेवरेट। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इट इज़ गिवन ट्रेस एंड रीराइट द सेंटेंस अबाउट विजिट टू द जू, मीन्स विजिट टू द जू के बारे में लिखा हुआ है, तो आपको इसके ऊपर चलाना है पेंसिल और लिखना है। जिस तरह भी हम बताएं कि इसमें लेटर्स को लिखना किस तरह है, समझाएं अभी कि बिना पेंसिल को हटाए, तो जैसे वर्ड खत्म होता है उसके बाद ही पेंसिल हटाना है। ओके, तो देखिए ध्यान से हम बता रहे हैं। देखिए, लास्ट संडे आई वेंट टू दिल्ली जू विथ माई पेरेंट्स। तो क्या है कि लास्ट संडे दिल्ली जू गए थे अपने पेरेंट्स। ये लिखिएगा किस तरह, देखिए इसमें पेंसिल को हटाना नहीं है, LAST लास्ट ख़त्म, फिर पेंसिल हटेगी। फिर इसमें SUNDAY संडे, फिर इसको पेंसिल हटा, जिस तरह वर्ड ख़त्म होता है उसके बाद पेंसिल हटा रहे उसी तरह आपको पूरा ट्रेस करना है और यहाँ भी सबको लाइन को कंप्लीट करके लिखना है। सो लाइक दिस यू विल कंप्लीट अप टू दिस पेज। ओके, it was a wonderful experience. Up to this page you have to complete. Okay, you will first trace and then पेंसिल को चलाना है, फिर उसी को देख के लिखना है। Understood? Now next page. It is given numbers. Numbers can be written in so many different ways. Means number बहुत तरह के वे में लिख सकते, बहुत तरह के लिख सकते। देखिए इसमें दिया हुआ 4 तरह के नंबर। नेम्स लिखना है। रोमन नंबर होता है, एक ऑर्डिनल नंबर नेम्स होता है, एक ऑर्डिनल नंबर होता है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है 1, फिर 1 को रोमन नंबर में लिखना है, फिर 1 को ऑर्डिनल नंबर नेम में लिखना है, FIRST फर्स्ट, फिर ऑर्डिनल नंबर। तो इसी तरह आपको पूरा ट्रेस करते हुए ट्रेस पहले करना है, फिर इसको देख के दूसरे लाइन, फिर ट्रेस करना है, फिर दूसरे लाइन में लिखना है। इसी तरह आपको पूरा 20 तक कंप्लीट करना है, अप टू 20। ओके, देखिए
20 तक आपको पूरा कंप्लीट करना है, ट्रेस करने के बाद लिखना है और याद भी करना है कि इसको किस तरह हम लोग रोमन नंबर में 20 तक लिखते हैं और किस तरह ऑर्डिनल नंबर को 20 तक लिखते हैं। तो ये सब याद भी करना है और आपको ट्रेस करके लिखना है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पेज इट इज़ गिवन काउंट द डॉट्स, मीन्स आपको डॉट्स काउंट करना है। डॉट्स मीन्स जो डॉट बिंदु दिया हुआ है आपको काउंट करना है। काउंट द कलर डॉट्स एंड राइट द नंबर नेम्स, मीन्स जितना है उसका नंबर लिखना है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है 4 4 8 और 8 डॉट्स दिया है, 8 लिखिएगा और बटरफ्लाई को कलर करना है। फिर इसमें भी देखिए कितना डॉट्स दिया हुआ है 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो यू हैव टू राइट 3 6 9 12। तो यहाँ आपको लिखना है TWELVE 12 और कलर भी करना है। इसी तरह आपको पूरे पिक्चर्स के डॉट को काउंट करना है, लिखना है और कलर भी करना है। अंडरस्टूड। हियर इट इज़ गिवन राइमिंग सेंटेंस, ट्रेस एंड राइट दिस सेंटेंस। तो इसमें राइमिंग सेंटेंस दिया हुआ है द कैट इज जंपिंग ऑन द मैट। तो ये राइमिंग सेंटेंस है। कैट मैट हो रहा है ना राइम। हैंड 10, फ्रॉग लॉग, ओके, डॉल टॉल, देन मैन। तो ये राइमिंग सेंटेंस है। आपको राइमिंग सेंटेंस में ट्रेस करना है, लिखना है इसके ऊपर, वहाँ पेंसिल चलाना है, फिर इसी को देख के दूसरे लाइन में लिखना है। इसी तरह आपको पूरा पेज को कंप्लीट करना है। अंडरस्टूड। एंड द नेक्स्ट पेज इट इज गिवन राइम टाइम्स रेड एंड ऑरेंज एंड येलो एंड ग्रीन द रेनबो 7 कलर्स हैव ब्राइट शाइनी शीन लाइट ब्लू इंडिगो वायलेट ऑल टॉल एट द एंड ऑफ द रेनबो इज अ पॉट ऑफ गोल्ड। इसमें रेनबो के बारे में बताया जा रहा है राइमिंग टाइम में। ये राइमिंग रेनबो 7 कलर्स के होते हैं और बहुत ब्राइट दिखते हैं और जब वो पूरा जब आसमान में दिखने लगता है तो ऐसा लगता है जैसे वो सोने का घड़ा हो। तो इसको आपको लिखना है ट्रेस एंड राइट ईच लाइन ऑफ द गिवन राइम्स कॉल इट। तो हर लाइन का राइम टाइम का एक लाइन का दिया गया है इसमें, रेड एंड ऑरेंज एंड येलो एंड ग्रीन। तो इसके ऊपर पेंसिल चलाना है, फिर इसको लिखना है, इसी को फिर देख के लिखना है। ये पूरा लास्ट तक एट द एंड ऑफ रेनबो इज पॉट ऑफ गोल्ड। यहाँ पूरा तक पूरा राइम दिया हुआ है तो आपको पेंसिल चलाना है और लिखना है ये पूरा राइम्स को। ठीक है, तो आपको बोल बोल के लिखना है इसको। जिस तरह देखिए इस तरह जैसे हम बोल रहे हैं आप उसी तरह देख देख के बोल बोल। रेड एंड ऑरेंज, बिना पेंसिल को हटाए जैसे हम सिखाए थे, वर्ड ख़त्म होता है तब पेंसिल हटाइए। एंड येलो, इस तरह पेंसिल चलाना है और बोल बोल के लिखना है। एंड ग्रीन, अंडरस्टूड। इसी तरह आपको बोल बोल के पेंसिल ऊपर चला के लिखना है, फिर इसी को कंप्लीट देख देख के लिखना है। अंडरस्टूड। दिस मच इज गिवन एंड बाय फॉलोइंग दीज 3 पॉइंट्स इन स्टार्टिंग आई टोल्ड यू। 3 जो पॉइंट हम स्टार्टिंग में बताए उसी को आपको दिमाग में रखते हुए याद करते हुए कर्सिव राइटिंग बुक को आगे भी कंप्लीट करना है। इसी तरह जो जो पॉइंट्स हम बताए इस तरह पॉइंट्स को आप फॉलो करके आपका हैंड राइटिंग पहले से और भी अच्छा हो जाएगा। वी कैन इम्प्रूव आवर हैंड राइटिंग बाय फॉलोइंग दिस 3 points and by following the methods I have teach you now. So thank you all of you.